आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप 4 कली पेटीकोट की ड्राफ्टिंग करना, तो जिससे आपका कपड़ा वेस्ट नहीं होगा और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसके लिए ले लीजिए आप एक पेपर। तो अभी आप पेपर को ही कपड़ा समझिए और इस कपड़े को इस तरह पलट कर रखिए। लंबाई की साइड से हमने इसको पलट दिया है। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आपको किनारे का कपड़ा काट कर निकालना है, जिसकी आप फ्रिल बना सकते हैं या उसी में कपड़े को पलट सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप फ्रिल के लिए कपड़े को निकाल रहे हैं, तो जैसे अगर आपको फ्रिल लगानी है 2 इंच की, तो आधा इंच बढ़ाकर इसको निकालिए। तो मान लीजिए कि 2.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। तो इस तरह आपको सीधी पट्टी निकाल लेना है, स्केल को रखना है और सीधा काट कर निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका फ्रिल के लिए कपड़ा। इसको एक साइड रख देना है। तो भी जैसा कपड़ा रखा हुआ है वैसा ही आपको रखना है। अब निकालना है आपको बेल्ट के लिए कपड़ा। तो इस कपड़े को इस तरह पलट लीजिए और जैसे अगर आपको 2 इंच का बेल्ट बनाना है तो यहाँ पे भी आपको 2.5 इंच के हिसाब से कपड़े को निकालना है। डबल में हमने फोल्ड कर दिया और 2.5 इंच के हिसाब से निकाल लीजिए। और अगर आप इसको खोल कर रखते हैं तो यहाँ पर 5-5 इंच की 2 पट्टियां निकाल लीजिए। तो इस तरह हमने इसको निकाल लिया। अब आपको एक पट्टी और निकालनी है, तभी कमर की पूरी गुलाई आती है। इस तरह आपको बेल्ट के लिए 2 पट्टियां निकालना है। उसके बाद आपका जो भी कपड़ा बचता है उसको आप इस तरह पलटिए। इस तरह रखा खोलकर और इसको पलट दिया। अब मैं आपको बेल्ट के बारे में पहले समझा देती हूँ कि बेल्ट को उठाइए और इस तरह पलट कर रखिए। अब इसे भी खोल लीजिए और जैसे हमने इसको पलटा है वैसे ही इसको पलट लीजिए। अब इसको दबाते हुए यहाँ पे आपको रख देना है। आप बेल्ट में अपनी पूरी कमर की गुलाई को चेक कर लीजिए। तो जैसे कि अगर आपकी कमर की गुलाई है 36 इंच, तो उसमें आपको 4 इंच की लूजिंग मिलाना है। तो मान लीजिए कि ये हो गई है आपकी कमर की पूरी गुलाई। अब यहाँ पर आपको बढ़ाना है 4 इंच की लूजिंग और 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन, जो दोनों साइड इसमें दबेगा। आधा इंच का दब जाएगा कपड़ा, ठीक है। और ये रहेगी आपकी लूजिंग। अब यहाँ पर जो कपड़ा आपका एक्स्ट्रा बढ़ता है उसे काट कर निकाल लीजिए। इसका यूज होता है नारा बनाने के लिए। तो ये हो गई है आपकी कमर की गुलाई। अब एक कमर की गुलाई है पूरी, मान लीजिए 40 इंच, ठीक है। अब 40 का चौथाई भाग से ही आपको यहाँ पर कली निकालनी है। तो इस तरह आपको कपड़े को पलट कर रखना है। उसके बाद अब आपको अपने पेटीकोट की लंबाई याद रखना है। पेटीकोट के लिए 2 ही नाप लिए जाते हैं, एक कमर की गुलाई का और दूसरा होता है लंबाई का। तो यहाँ पे आपको अपनी लंबाई का निशान लगाना है। जो भी आपकी लंबाई है उसका निशान लगा लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप बना रहे हैं 35 इंच का, तो 35 इंच में से आपको 2 इंच घटाना है पहले बेल्ट का। जो हमने ऊपर के लिए बेल्ट निकाला है 2 इंच का, तो उसका आपको घटाना है। और जो 2 इंच की हमने फ्रिल निकाली है, 2 इंच आप उसको घटा दीजिए। और अगर आप फ्रिल नहीं बना रहे हैं, आप इसको पट्टी वाला बना रहे हैं, तो आपको सिर्फ 2 इंच ही घटाना है बेल्ट का और पूरी लंबाई के हिसाब से निकाल लीजिए। तो मान लीजिए कि अभी हम इसमें फ्रिल लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 इंच इसको कम कर देंगे। 35 इंच में से 4 इंच जब कम कर देंगे तो ये बचेगा 31 इंच। 31 इंच में आपको 1 इंच मार्जिन बढ़ाना है और 32 इंच पर निशान लगा लेना है। इस तरह आप निशान लगा लीजिए। तो मान लीजिए कि इसकी लंबाई फिक्स हमने रख ली है। अब आपको यहाँ पर निशान लगाना है कमर की गुलाई के हिसाब से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, अभी आपने जैसे बेल्ट निकाला है उसी के चौथाई भाग से आपको यहाँ पर निशान लगाना है। तो जैसे 40 का चौथाई भाग आता है 10 इंच, तो मान लीजिए कि हमने चौथाई भाग पर निशान लगा दिया है। तो 10 इंच पर ये निशान लगा दिया है। अब ये हो गया है इसका मार्जिन। तो अब इसको पूरा चेक कर लीजिए। जैसे ये आ रहा है पूरा 4.5 इंच पर, ठीक है।
तो आपको इसी निशान को उठाना है पूरा और इस साइड रख देना है। जितना आपका इधर आ रहा है चौथाई भाग, उतना ही आपको इधर रखना है और इन निशानों को मिला देना है। तो स्केल उठाएंगे और इस तरह मिला देंगे। और अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आपको क्या करना है कि दोनों निशानों को पकड़ लेना है। इस तरह पकड़िए और इस तरह पेपर को अच्छे से दबा दीजिए। जिससे ये निशान इस साइड अच्छे से बन जाएगा और आप उसी निशान पर कटिंग कर सकते हैं। अब इसी निशान पर कटिंग कर देंगे। अब आपको 2 कली पकड़ना है और इनकी सेटिंग करना है। इस तरह आप मिलाकर रखिए। कली की सेटिंग करना भी बहुत जरूरी होता है, नहीं तो कली एक साइड से कभी इस साइड से बढ़ती है और कभी इस साइड से बढ़ती है। इसलिए आपको कटिंग करते समय ही कलियों की सेटिंग करना है। जितना भी कपड़ा आपका बढ़ता है उसको काटकर इस साइड से निकाल दीजिए। अब आपको इन कलियों को पकड़ना है और इसको फिर पलट देना है। अब आपका कपड़ा इस साइड से बढ़ जाएगा तो उसकी भी आपको इस तरह सेटिंग कर देना है। तो इस तरह आपको कलियों की सेटिंग करना है। अब आपको इन कलियों को उठाना है और इसके ऊपर रख देना है। और जैसे कटिंग हमने इन कलियों की है वैसे ही आपको इन कलियों की कर देना है। जितना भी कपड़ा बढ़ता है उसको काट कर निकाल लीजिए। तो इस तरह आपकी 4 कलियां एक बराबर निकल आएंगी। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हो गया है आपका बेल्ट और ये हो गई आपकी फ्रिल। इस तरह 4 कली पेटीकोट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई। और अगर आप 4 कली पेटीकोट को कपड़े पर कंप्लीट बनाना सीखना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। अब आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।